ही हो जाओगे। शुभ की ईर्ष्या करना, मंगल की ईर्ष्या करना, तो जिसकी ईर्ष्या करोगे उसी तरफ यात्रा शुरू हो जाती। ईर्ष्या तो दिशा सूचक है, कहां जाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। ईर्ष्या में कुछ भी बुरा नहीं, द्वेष में भी कुछ बुरा नहीं, किसी चीज में कुछ बुरा नहीं। बस ठीक दिशा में सारी चीजों को। आखिरी प्रश्न, आप विचार और विचार शक्ति में जैसा भेद करते हैं, क्या वैसा ही भेद इच्छा और इच्छा शक्ति में भी तो नहीं? निश्चित है। जब तक विचार है तब तक तुम्हारे पास विचार की शक्ति नहीं। विचारों की भीड़ है, विचार की शक्ति नहीं। क्योंकि विचार की शक्ति तो तभी पैदा होती जब विचारों की भीड़ विदा हो जाती। तब तुम्हारे भीतर शुद्ध ऊर्जा होती है विचार की, विचारों से ढकी नहीं होती, उघड़ी होती। जल शक्ति के संबंध में भी है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति, जितनी कम इच्छाएं उतनी ज्यादा इच्छा शक्ति। अगर तुमने सारी इच्छाएं छोड़ दी तो तुम जो इच्छा करोगे वो इच्छा करते ही पूरी हो जाएगी। इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी। जब तुम इच्छा ना करोगे तब तुम्हारे पास इतनी विराट ऊर्जा होगी कि करते ही पूरी हो जाएगी। अब ये जीवन का राज है। जो करना चाहते हैं इच्छा पूरी, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं। जो नहीं करना चाहते उनके पास है। मैंने सुना है एक अमीर आदमी के पास अपने पास एक सोने का पीकदान रखा हुआ था, लाखों रुपए का होगा, उस पे हीरे जड़े थे और वो उसमें बार बार पान की पीक थूक रहा था। वो गरीब को बड़ा दुख हुआ, उसे बड़ा क्रोध भी आया, जिंदगी भर परेशान हो गया। वो लक्ष्मी की तलाश करते करते आखिर उससे ना रह गया। उसने एक लात मारी पीकदान में, कहा ससुरी यहां थुकवाने को बैठी, हम जिंदगी भर पीछे पड़े रहे, प्रार्थना की, पूजा की, सपने में भी दर्शन न दिए। जब तक हम भी पीछे लगे फिरे कुछ भी हाथ ना आया। जब से हम मुड़ गए और जब से हम पीछे फिरना छोड़ दिए, चीजें अपने आप चली आती। तुम्हारी जब इच्छाएं सब तुम छोड़ दोगे, अचानक तुम पाओगे तुम्हारे पास विराट ऊर्जा है। तब तुम इच्छा ना करना चाहोगे और इच्छा शक्ति होगी। जब तुम विचार ना करना चाहोगे तब विचार शक्ति होगी। जब तुम जीना ना चाहोगे, जब तुम्हारे पास अमर जीव से पीछे, वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम हो जाते। और लाओ त्सु ने कहा है मुझे कोई हरा ना सकेगा, क्योंकि मुझे जीत की कोई आकांक्षा नहीं। ऐसी विजय अंतिम हो जाती, परम हो जाती। जीवन का ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। जिसने इसे जाना उसने बहुत कुछ जाना, और जो इससे चूकता रहा वो जीवन के आसपास चक्कर मारता रहेगा भिखमंगे की तरह। वो कभी इस महल में प्रवेश न पा सकेगा। बाल भर अवकाश होना चाहिए, कुछ खुला आकाश होना चाहिए। बीच की फिर शक्ति रुकती है कहां? लेकिन तुम्हारे विचारों की परतें उस बीच को नहीं टूटने देती। तुम्हारी इच्छाओं की परतें उस बीज को नहीं टूटने देती। जगह ही नहीं है कि बीज अंकुरित हो सके। तुम इतने भरे हो, बस थोड़े खाली करो अपने को। खाली करने की कला ध्यान है। विचार से, वासना से खाली करने की कला ध्यान है। जैसे ही तुम खाली होते हो तुम्हारा बीज टूटता है और तुम्हें भरने लगता है। तब भराव भीतर से आता है,
तब भराव अपना होता है, आत्मा का होता है। उस भराव को फिर तुमसे कोई छीन ना सकेगा, वो तुम्हारा है। अभी जिससे तुमने भरा है वो सब उधार है। चाहिए बीच की फिर शक्ति रुकती है कहां, भाव की अभिव्यक्ति रुकती है कहां। आज इतना।